हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ नॉलेज। उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था इमोशंस के ऊपर कि इमोशंस आर दी पुशिंग फोर्स, आपको फोर्स देते हैं वो, जिसको आप मोटिवेशन बोलते हो, है नी, जोश मारना जिसको बोलते हैं, राइट। ऑल सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच पुश यू फॉर समथिंग, सच फिनोमिनन आर कॉल्ड इमोशंस। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटेलेक्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं अपनी अकल, बुद्धि, जिसके बारे में बात करते हैं, है नी। उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात करी थी। इमोशन की तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है बस, कि वो पुश मारता है, जोश देता है आपको किसी भी काम को करने के लिए। वो काम कुछ भी हो सकता है आपका। इंटेलेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि वो फिजिकल लॉज को समझती है। फिजिकल लॉज, जो मैकेनिकल लॉज हों, जो एक्टिविटी या तो हो चुकी हो या हो रही हो या कैसे होगी मैकेनिकली। मैकेनिकल मतलब मीन्स फिजिकली एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। फॉर एग्जांपल जैसे 100 मीटर पूरा कैसे किया जाएगा, राइट। आप फिजिकल एजुकेटर्स हो, आपको मालूम है, आपकी बुद्धि समझ गई है इस बात को कि 100 मीटर ऐसे होती है, इसके इतने फेजेस होते हैं, इसमें ये स्किल्स होती हैं, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, उसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ऐसा करके, राइट। जनता जनार्दन को मालूम हो चाहे ना मालूम, ठीक है नहीं, तो वो फिजिकल लॉज हैं 100 मीटर पूरा करना, ऐसे करके ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। ये भी फिजिकल लॉ है कि पेड़ कैसे ज़मीन से निकलेगा, बीज कैसे फटता है, फल कैसे आते हैं, ये सारे फिजिकल लॉज हैं। तो एक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे और आपकी अकल की क्या है कि वो फिजिकल लॉज को समझती है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, वो चीज़ों को स्टेप्स में समझती है, तोड़ तोड़ के समझती है। एज ए होल पूरा 100 मीटर के सारे फिजिकल लॉज आप एक साथ ना तो समझा सकते हैं, अगर कोई ऐसी मशीन बन भी जाए जो समझा दे तो सामने वाला इंसान समझ नहीं पाएगा। उसको हमेशा चीज़ें जो हैं वो पीसेस में चाहिए, छोटे छोटे पीसेस में, पूरे होल को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और एक एक को एक एक बार में समझाना, बस ऐसे करके समझ पाता है वो। तीसरी चीज़ जिसमें दुनिया की सारी लड़ाई है, ये तो अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आती है पूरी दुनिया में वो यही है कि जब हमारी आपकी इंटेलेक्ट ने समझ लिया या कोई चीज़ हासिल कर ली, कैसे भी मेहनत करके, कैसे भी करके, तो अब वो कहती है अकल हमारी कि ये तो मेरी अपनी है, मेरी बपौती है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँ। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, XYZ, है नहीं। जैसे आपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है अपना, अब कुछ लोग आ गए, कोई NGO का कोई एक ग्रुप आ गया, उसने कहा साहब अपना फ्री टाइम आप हमको ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स की स्किल सिखाने में मदद कर दो, जनरल मोटर एबिलिटीज़ सिखाने में मदद कर दो। तो आपकी अकल फ़ौरन कहेगी कि फ्री टाइम मैंने अपने लिए निकाला है यार, मैं क्यों दे दूं किसी को, मतलब फिर 4 तरह से बातें ऊपर नीचे करेगी वो। तो ये अकल की कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हमने बात करी थी कि इमोशंस और अकल, इनका आपस में बड़ा गहरा संबंध है और इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे अकल जो है वो डाउन होती जाएगी, जैसे जैसे अकल उठेगी वैसे वैसे इमोशंस डाउन होते चले जाएंगे, राइट। तो इमोशंस जब बहुत हावी हो जाते हैं इंसान पर, तो वो अकल से, उसके सोचने समझने की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो पोटेंशियल है, वो ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट, या मिनिमाइज हो जाती है, और इंसान जो है वो फिर अंधा हो जाता है। और अंधा हो जाता है तो फिर वो मतलब कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी कर देता है, राइट। तो इमोशंस, अब ये हमारी एक मतलब ज़िंदगी का, हमारे जीवन का एक लॉ, उसूल, सिद्धांत, कि इमोशंस जो हैं वो हमारी अकल को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर इमोशंस ने कंट्रोल किया
है नहीं, तो आप अंधे हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और जब वक्त निकल जाएगा, जब तक समझ में आएगा, जब तक आप सिर्फ अपने हाथों को देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। तो हाथों को देखना एक प्रोवर्ब है, हाँ, मुहावरा है ये, है नहीं, फिर आप उसको पछता रहे होंगे, राइट। तो हमेशा इमोशंस जो हैं वो आपके अकल के कंट्रोल में होने चाहिए, सोच समझ के, अच्छे से, अपनी फ्रीडम के साथ सोच समझ के फिर वो फैसला करना, जो भी करना है आपको, XYZ कुछ भी करना है ऐसा। तो ये पहला स्टेप है कि अकल इमोशंस को कंट्रोल करे, उल्टा नहीं होना चाहिए। इमोशंस नहीं कंट्रोल करने चाहिए अकल को, अकल कंट्रोल करेगी इमोशंस को। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने फिर एक और चीज़ डिस्कस की थी कि अकल की अपनी एक प्रॉब्लम है नहीं, जब वो सारी चीज़ें हासिल कर लेती है तो वो कहती है ये तो सब मेरी है, इसको मैं क्यों करूं किसी के ऊपर खर्च, राइट। अब इसके लिए अकल को समझाने के लिए, सधाने के लिए, इसको जो है वो फिर आगामाह की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से इसको योग की कुछ टीचिंग्स इसको दी जाती हैं ऊपर से, अकल को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर एक स्लाइड आई थी, वो स्लाइड अभी भी मैंने वो नहीं करी सही, राइट। भगवत गीता का ये स्लाइड कुछ ऊपर नीचे हो गई है नहीं, मय्येव मन आधत्स्व, राइट। अपने मन को, योगेश्वर कह रहे हैं अपने मन को मेरे सामने सरेंडर करो पहले, मतलब जैसा मैं चाह रहा हूं अपना मन वैसा बनाओ। अब आप, हमारी अकल क्या सिखा रही है, मेरा मन है मैं जो चाहूं सोचूं, अकल ये कह रही है। लेकिन योगेश्वर कह रहे हैं कि नहीं, मन तुम्हारा है लेकिन पहले इस मन को मेरे पास रखो, यहाँ सरेंडर करो, मतलब जैसा मैं कहूँ वैसे मन में आइडियाज़ क्रिएट करो। मन मतलब हम लोगों ने बात करी थी ना वो कॉन्नोटेशंस में, मन मतलब आइडियाज़ जनरेटिंग एजेंसी या आइडियाज़ जनरेटिंग जो कैपेबिलिटी आपकी होती है आइडियाज़ को जनरेट करने की, नए नए आइडियाज़ जनरेट करो, बिल्कुल करो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करना, अपनी मर्जी से नहीं करना, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से करोगे तो तुम्हारी अकल यही सिखाएगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ़ायदा हो जाए, ऐसे कुछ आइडियाज़ निकालोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो जाए चाहे सामने वाले का नुकसान होता रहे, क्योंकि अकल यही सिखाएगी तुमको बस। तो सबसे पहली उन्होंने कंडीशन लगाई हमारे और आपके ऊपर योग में कि मन मेरे चरणों में रखो पहले, जैसा मैं कहूँ वैसा सोचो बस। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, इससे रिलेटेड आइडियाज़ बनाओ, इससे रिलेटेड नए नए आइडियाज़ क्रिएट करो, सिर्फ अपने लिए नहीं करो, सिर्फ अपने लिए नहीं करो, सबके लिए ऐसे आइडियाज़ जनरेट करो। इन आइडियाज़ को जनरेट करने में इंसान को मेहनत लगती है, काफ़ी सोचना पड़ता है, सोचते सोचते इंसान मेरे आपके जैसा थक भी जाता है। लेकिन पहली कंडीशन आपको ये कही गई है मय्येव मन आधत्स्व। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन मयि बुद्धिम निवेशय, निवेश समझते हैं, हाँ, इन्वेस्ट करना, बुद्धि मेरे चरणों में इन्वेस्ट करो अपनी, यहां सरेंडर करना है, सिर्फ सरेंडर करो, राइट। बुद्धि, अपनी अकल जो तुम्हें निवेश करनी है, तुम्हें चलानी है अपनी अकल, वो मेरे अनुसार चलाओ। अपनी अकल भी तुम अपने अनुसार नहीं चलाओगे, नहीं तो तुम बहक जाओगे, गलत चला दोगे, कहीं का कहीं पहुंच जाओगे, तुम्हारे लाइफ का पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। तो मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव, ये हर हाल में तुमको मेरे ऊपर ही करना पड़ेगा। अच्छा, जब वो कह रहे हैं हर हाल में, तो मतलब जिसको हम बोलते हैं ना अपने जीवन में आमतौर से कि इंसान ठोकरें खा खा के सीख जाता है, फिर
उसको अनुभव सिखा देता है। अब ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, यानी ठोकर खा के सीखना, अनुभवों से सीख जाना, समय सिखा देगा इसको कि रास्ता कौन सा है, कहाँ परेशानी नहीं आएगी तुमको। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि निवशिष्यसि मय्येव, कि हर हाल में करो इधर ही, मतलब नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वक्त सिखा देगा, फिर इधर आ जाओगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं विल्ली निल्ली, चाहो तो करो और ना चाहो तो भी करना यहीं पड़ेगा, नहीं तो वक्त की ठोकरें बहुत खाओगे, नुकसान बहुत हो जाएंगे जीवन में, तरह तरह के नुकसान, तरह तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी जीवन में। फिर आओगे इधर तो मजबूरी में आओगे। अभी अपने मन से आ जाओ, अभी अपने मन से आ जाओ। देखो असल में हमने आपसे बात करी ना, ये सारी भाषाएं पुराने ज़माने की हैं। मन से मेरे पास आ जाओ, योग का एक स्क्रिप्चर है, यानी ब्रह्मनाद स्क्रिप्चर। वो क्या कहता है, ऐसे बिल्कुल परमेश्वर के चरणों में ऐसे आ जाओ जैसे गाय के पीछे उसका बछड़ा चलता है। अब आप सोचो ज़रा, गाय का बछड़ा गाय के पीछे, अपनी माँ के पीछे कैसे चलता है? कोई हाँकता है उसको? कोई ज़बरदस्ती है उसके ऊपर? नहीं, अपने मन से चलता है वो। उसको कोई खींचे अगर उल्टा, माँ से अलग अगर उसको खींचे तो क्या चल देता है वो? नहीं, बहुत ताकत लगाता है, पूरी ताकत लगा देता है, माँ से जुदा नहीं होना चाहता वो। तो हमें अपना मन और अपनी बुद्धि अपनी मर्जी से, ऐसे जैसे बछड़ा अपनी मर्जी से, और अगर नहीं तो निवशिष्यसि मय्येव, आओगे तुम मजबूरी में मेरे ही पास, मतलब आओगे योग के रास्ते की तरफ ही, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बहुत परेशानियां उठाओगे, अपना जीवन नर्क बना लोगे। क्या चीज? योग करना है? देखो ये तो ऐसा होता है ना, अभी आप ये बोलो कि तारिक सर ने ऐसा कहा कि स्टूडेंट सब बेकार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से ये बात कहो कि तारिक सर ने कहा क्लास में कि स्टूडेंट सारे बेकार होते हैं। अच्छा, वो जानता हो मुझको पहले से, या तो पुराना स्टूडेंट हो या दोस्त हो, कुछ भी हो, XYZ। जैसे आप मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप इमरान सर से कह दो, नौशाद सर से कह दो, किसी से कह दो, तो वो कहेंगे नहीं तारिक सर ने ऐसा नहीं कहा होगा, मतलब पूरी बात बताओ। आप समझ रहे हो ना? होता क्या है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक वर्ष है, इसके आगे भी होंगी कुछ चीज़ें, इसके पीछे भी होंगी कुछ चीज़ें जो सारा भाव आपको बता रही होंगी। एक सेंटेंस को ले करके उठाना और उठा करके फिर ये समझना, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये कह रही हैं कि इसमें कहाँ है योग, तो सबसे पहले बहुत मोटे तौर पे तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पूरी हम बात किसकी कर रहे हैं, भगवत गीता की बात कर रहे हैं। भगवत गीता योग का स्क्रिप्चर है, यानी कि जो भी बात होगी वो योग के रिलेशन में ही होगी, चाहे उसमें योग का नाम आए, वर्ड आए या ना आए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें अगर कोई ये कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कि इंसान कैसा होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये बताया जाए कि योग पे चलने वाला इंसान, बात यही हो रही है योग की, योग पे चलने वाला इंसान कैसा होगा वही बताया जाएगा बस। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, तो ये इसमें जो है वो योग के बारे में कहीं कोई वर्ड इसमें योग का नहीं है, मगर अंडरस्टूड कॉन्टेक्स्ट इसका जो है वो हमारा आपका योग ही है, और हम योग के सिलसिले में ही इसको पढ़ रहे हैं। लास्ट वाला वर्ड है अतः ऊर्ध्वम न संशय, वो अंदर चला गया है, न संशय, और इसमें जर्रा बराबर, कण बराबर भी इसमें शक नहीं है कि लौट के तो तुम योगिक रास्ते की तरफ ही आओगे। खा लो टकरें अपनी मर्जी की, जितनी खानी है तुम्हें, जितनी मर्जी आए उल्टे चले जाओ, टक्कर खा के फिर आओगे, इसमें कोई शक नहीं है।
अब मर्जी है, फ्रीडम है ना इंसान के पास। योगेश्वर कहीं ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हमसे। पूरी भगवत गीता के अंदर, पूरे योग के स्क्रिप्चर्स में कहीं पे भी इंसान के ऊपर ज़रा सा भी कड़ बराबर भी ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं यही मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा ना। हाँ, वो प्रिंसिपल्स बताएंगे और प्रिंसिपल्स बता के आपको छोड़ देंगे खुला। अब मर्जी है, चाहो तो आ जाओ, आओगे तो अपनी आसानी के लिए आओगे, अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए आओगे, परेशानियों से बच जाओगे, जीवन नर्क होने से बच जाएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, चले जाओ दूसरे रास्ते, लेकिन घूम फिर के फिर यहीं आओगे, क्योंकि इंसानों के लिए रास्ता यही है। राइट? इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये मैंने कहा था कि हम लोगों ने पहले नहीं किया था इसको। तो आगमा, इंस्पायर्ड नॉलेज ऑफ योग डायरेक्ट्स फ्री विल फॉर सोशल डायनामिक्स। आगमा क्यों दी गई है? क्योंकि इंसानों के पास फ्री विल है नहीं? कोई भी काम करने जाएंगे, मार्केट में आप जाओ ट्रैक सूट सेलेक्ट करने के लिए, टी शर्ट सेलेक्ट करने के लिए, हमेशा मिनिमम आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, सेम रेट के, सेम क्वालिटी में, रंग डिफरेंट होंगे, डिज़ाइन डिफरेंट होगा, मतलब हमेशा ऑप्शन आपके पास होगा। प्यास लगी है, हमेशा ऑप्शन है, ऐड देख देख करके कोल्ड ड्रिंक पी लो, लस्सी पी लो, छाछ पी लो, पानी पी लो, प्यास लगी है ना, ऑप्शन है आपके पास, फ्रीडम है। लेकिन छाछ पियोगे तो छाछ का रिजल्ट मिलेगा, लस्सी पियोगे तो लस्सी का रिजल्ट मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे कोल्ड ड्रिंक का रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में छूट नहीं है, और पानी पियोगे तो पानी का रिजल्ट मिलेगा। राइट? तो आगमा आपको चाहिए इसलिए है ताकि इंसान की फ्री विल को गाइड किया जा सके, फ्री विल को गाइड किया जा सके। राइट? इंस्पायर्ड नॉलेज ऑफ योग कंट्रोल्स, अगर आपको फिल अप द ब्लैंक्स दिए जाएं ऐसे करके, है नहीं, तो आगमा कंट्रोल करेगी आपकी इंटेलेक्ट को, क्योंकि इंटेलेक्ट तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटेलेक्ट। दुनिया की कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ सकती जब तक आपके पास इंटेलेक्ट ना हो। लेकिन क्या उसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लें या आगामाह के तहत इस्तेमाल करें? तो योग कहता है कि आगामाह के अंडर में उसको इस्तेमाल करना है। ये योग कह रहा है, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आपके ऊपर, मर्जी आपकी है। पूरी दुनिया भी अपनी मर्जी पे चल रही है, तो जो भी परेशानियां हैं हमारे आपके सामने, जिस भी तरह का डर हमारे अंदर है, वो सब हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। राइट? तो इंस्पायर्ड नॉलेज, ये आगामाह कंट्रोल्स बुद्धि। राइट? इसको कहते हैं बुद्धि योगात। भगवत गीता में दूसरी जगह कहा गया इंटेलेक्ट एस्टैब्लिश्ड इन योग, है नहीं? हम लोग भी बात कर रहे थे ना कि वो तो एक वर्ष है जो हम बात कर रहे हैं, अभी एक दूसरी वर्ष आ गई यहां पर जो योग का भी नाम ले रही है साथ में, बुद्धि के साथ योग, है नहीं? राइट? इंटेलेक्ट कंट्रोल्स इमोशंस। अभी आप देखो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा बना हुआ है, आगामा सबसे ऊपर, वो कंट्रोल करेगी आपकी बुद्धि को, आपकी इंटेलेक्ट को, आपकी अकल को कंट्रोल करेगी, और इंटेलेक्ट आपके कंट्रोल करने चाहिए आपके इमोशंस को। एक बार फिर से अपनी बुद्धि के अंदर रिवाइज कर लो इसको। 2 चीज़ें हैं इंसान के पास, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। इमोशंस ऊपर चढ़ जाते हैं तो बुद्धिहीन हो जाता है इंसान, अकल ख़त्म हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। इंटेलेक्ट हमेशा कंट्रोल में रखे इमोशंस को, ताकि इंसान अंधा ना हो कभी।
यहां तक बात ठीक है? अकल की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो फिजिकल लॉज समझ जाती है, सोशल लॉज नहीं समझती कभी। वो सिर्फ अपना फायदा देखती है, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। उस फायदे के चक्कर में वो कुछ भी करेगी, अपने फायदे, आपका फायदा सिखाएगी। आपकी अकल आपका फायदा सिखाएगी, मेरी अकल मेरा फायदा सिखाएगी, है नहीं? पैसे वाले की अकल जो है वो इस बात को सिखाती है कि पैसा कैसे बचे, कि डिजिटल स्कैम ना हो जाए उसके साथ। उसकी अकल सिखाती है उसको कैसे कैसे रखना है, कैसे कैसे सेफ रखना है, राइट। जो डिजिटल स्कैमर्स हैं उनकी अकल सिखा रही है कि दूसरे के पैसे कैसे खींच के लाने इधर। मैं ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि हर किसी की अकल सिर्फ और सिर्फ उसके लिए चीज़ें सिखाती है। आपकी अकल आपके लिए सिखाएगी, मेरी अकल मेरे लिए सिखाएगी। और अगर मुझे मेरी मर्जी का करने दिया जाए, आपको आपकी मर्जी का करने दिया जाए, तो चल गया डिपार्टमेंट, सवाल ही पैदा नहीं होता। 6:45 के बजाय कोई 7:45 पे आएगा, कहेगा साहब अटेंडेंस लगा दो। कोई 6:30 पे ही आ गया कि साहब मेरी ट्रेन छूट जाएगी, 6:30 पे लगा दो, मैं जा रहा हूँ। एक अफरा तफरी मच जाएगी ना, राइट। तो इमोशंस कंट्रोल में होने चाहिए इंटेलेक्ट के, और इंटेलेक्ट कंट्रोल में होनी चाहिए हमेशा आगामाह के, ऑलवेज, राइट। अगर ये सीक्वेंस बन गया किसी भी इंसानों के अंदर, जब भी बन गया, अभी नहीं है, अभी ये मिसिंग है, पूरी दुनिया से ये मिसिंग है पार्ट, ये है। आपने एक अंग्रेजी में एक वर्ड सुना, एक सेंटेंस सुना होगा, 3 वर्ड्स का बना हुआ है वो सेंटेंस, बैटल ऑफ विट्स। लिखो, बैटल ऑफ विट्स, WITS। थक जाया करो तो सीधे बैठा करो, सीधे बैठने से थकान दूर हो जाती है 40%। और उसके बाद 10 बार गहरी गहरी सांस लो, थोड़ी खिड़की खोल लिया करो, तो कोई नहीं गर्म हवा आ रही है। फिजिकल एजुकेटर गर्म हवा कहेगा, फिजिकल एजुकेटर धूप कहेगा, फिजिकल एजुकेटर गंदगी धूल कहेगा, तो चल गया ये प्रोफेशन। चलिए, राइट। बैटल ऑफ विट्स, WITS, विट्स। विट्स कहते हैं, निकालो नेट यार, निकालो नेट निकालो, देखो विट्स किसे कहते हैं। अरे देखो ना यार भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हूं मैं, गजनी कट भूल जाता हूँ। दिमाग, राइट। नहीं, अभी कुछ और भी आएगा, मैं समझा नहीं पा रहा असल में। बुद्धि होती तो मैं समझा, ऐसे ही कह देता ना, बुद्धि तो हैं। विट्स कहते हैं सूझबूझ, युक्ति, ऑप्शंस। ऑप्शन समझ रहे हैं? मतलब 2 में से क्या चुनना है। मैं एक कोई नेशन हूं फॉर एग्जाम्पल, और मैं बड़ा पावरफुल हूं, राइट। सामने 2 नेशन और हैं जो कमजोर हैं, हम में बैटल ऑफ विट्स चल रही है। मेरे सामने रास्ता है कि मैं इनको छोड़ दूं, इनके रिसोर्सेज छोड़ दूं इन्हीं के फायदे के लिए, और एक रास्ता यह भी है कि मेरे पास ज़्यादा पावर है, मैं अभी अपने ड्रोन्स भेजूं, इनको कब्जे में करूं, 2-4 लाख लोग मारूं, इनके कंट्रोल में आ जाएंगे 2-4 लाख में, और उसके बाद इनके सारे रिसोर्सेज खींच के मैं अपने पास ले जाऊं, राइट। तो ये 2 मतलब रास्तों को चुनना, इसको कहते हैं विट्स, बैटल ऑफ विट्स। सूझबूझ की लड़ाई है ये, अकल, राइट। तो अभी हो क्या रहा है कि जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है वो दुनिया के ज्यादा रिसोर्सेज खींच के अपने पास लिए जा रहा है और ताले में बंद करके रख रहा है। एक इंसान भी, एक कम्युनिटी भी, और एक देश भी, चाहे कोई हो,
अमेरिका सुपर पावर बनी तो कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री अगर आप थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, राइट। उसने करा क्या शुरू में, उसने अपनी सारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उसने सब तरफ से खोल दी। उसने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, फिजिकल एजुकेशन में तुम ज़्यादा अच्छे हो अपने यहाँ अपने ग्रुप में, फॉर एग्जांपल बीपीएड में ये 3 बच्चे अच्छे हैं, बुला लिया तीनों को, आ जाओ, घर भी देंगे, रहने के लिए भी देंगे, सारा सामान देंगे, गाड़ी भी देंगे, नौकरी भी देंगे, आ जाओ तुम इधर आ जाओ सब। वो 3 चले गए। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब ड्रेन होके चला गया हमारा ब्रेन, हमारा अच्छा फिजिकल एजुकेशन का ब्रेन ड्रेन होके चला गया, राइट। इस तरीके के उसने बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया, हर फील्ड के टॉप मोस्ट, सबको ऑफर दिया। जब पर्याप्त मात्रा में सब लोग इकट्ठे हो गए, डिफरेंट फील्ड्स के, साइंस के भी, स्पोर्ट्स के भी, हर तरह के, टीचिंग में भी, बिजनेस में भी, कॉमर्स में भी, सब जगह जब जमा हो गए सारे, 10 साल 15 साल कुछ मेहनत करी उसने, और एक इवेंट हुआ पूरी दुनिया में, एक इवेंट किया उसने जिसको हम लोग हिरोशिमा नागासाकी के नाम से कहते हैं, और सुपर पावर चेंज हो गई। मतलब इंटेलेक्ट इंसान को, मतलब सारे रिसोर्सेज, अब दुनिया के सारे रिसोर्सेज उसके पास हैं, चाहे दूसरी कंट्रीज के पास हो चाहे ना हो, यहाँ से उसने सब खींच के सारे जगहों से उसने अपने यहाँ जमा कर लिया। मैं तो एक देश की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही उससे कम पावर का जो होगा वो अपने से कम पावर को खींच रहा होगा। ऐसे ही जो है वो इंडिविजुअल्स में भी होता है, राइट। इंसानों में जो ज़्यादा अक्लमंद है वो ज़्यादा रिसोर्सेज उसके पास जमा है, क्योंकि अकल सिखा क्या रही है अकल, ये सब तो मेरा है, मैंने मेहनत से लिया है, चाहे चढ़ाई करके लिया हो, लड़के करके लिया हो, दंगा फसाद करके लिया हो, चाहे कैसे, कुर्सी मेरी है ये तो, इसको मैं चाहे कैसे इस्तेमाल करूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त की कंडीशन पूरी दुनिया की यहां से यहां तक है, ये पोर्शन मिसिंग है, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर इंटेलेक्ट जो है वो मतलब समझ ही नहीं सकती, वो उसको सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी कि मेरा है, मुझे दूसरे से क्या मतलब। आप देखो, जब एक देश, मैं देश की बात कर रहा हूं, जब एक देश दूसरे देश से उसके संबंध खराब हो जाते हैं तो फिर दूसरे देश के इंसानों को, वो दोनों देश आपस में एक दूसरे को इंसान नहीं समझते, फिर वो आग लगा दो, जलें जलने दो, बच्चे मरे मरने दो, हमसे क्या मतलब है, हमारे थोड़ी हैं, मतलब तेरा मेरा का भाव आ जाता है। वासुदेव कुटुंबकम का वो है नहीं, आप लोगों में से किसी ने उसको कंप्लीट नहीं लिखा, सब ने वासुदेव कुटुंबकम लिखा बस खाली। क्यों? जबकि पूरा आता है, आप लोगों को सीखा है आपने। अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। नहीं आता, नहीं सीखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम। जो लोग छोटी सोच के होते हैं, जो लोग छोटी सोच के होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो चीजों को तेरा मेरा में बांट देते हैं। लघु समझते हैं, लघु, लघु उद्योग, हाँ छोटा। जो छोटी लिमिटेड सोच के लोग होते हैं वो चीजों को तेरा मेरा में बांट देते हैं। जैसे यानी ये देश मेरा, वो देश उसका, तेरा मेरा में बांट दिया। भगवत गीता मेरी, कुरान तुम्हारा, तेरा मेरा में बांटा है नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब उसका, वो जो पगड़ वाला है, मतलब ऐसे बांट लिया हमने। उदार चरिता नाम, लेकिन उदार चरित्र के जो लोग हैं वो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम।
होल अर्थ इज वन फैमिली, तेरा मेरा का मसला ही नहीं है, राइट? ओके, तो इंस्पायर्ड नॉलेज कंट्रोल्स इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट कंट्रोल्स इमोशंस। ये सिचुएशन जब जिस वक्त हो जाती है, ये कैलकुलेशन, इसे कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जब ये बन जाता है समाज में, तो यहां से इनिशिएशन ऑफ मैनहुड, इंसानियत शुरू होती है। यहां से अभी इंसानियत नहीं शुरू हो रही। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट है, वो तो कह रही है मेरा है सब, आपकी अकल कह रही है मेरा है सब। इस बात की लड़ाई है। अब जो हम में ताकतवर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खींच के ले जाएगा एक दूसरे की चीज़ें, राइट? इनिशिएशन ऑफ मैनहुड, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल स्टार्ट्स विद दिस कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन से ये पार्ट हटा दो आप, ऊपर वाला, इंसान में और जानवर में फिर कोई फर्क नहीं है। जैसे जानवर झपट्टा मारता है ऐसे इंसान भी झपट्टा मारता है, अगर ऊपर नहीं है तो। हाँ, जानवर कानाफूसी नहीं करता, करते कुछ जानवर कानाफूसी, इंसान और नीचे चला गया है ना, राइट? कोई जानवर खाना जमा करके नहीं रखता। हाँ, खाना जब तक उसका पेट नहीं भरा है जब तक खाने नहीं देगा दूसरे को, लेकिन एक बार पेट भर गया तो दूसरे खा लो। इंसान और नीचे लेवल पे, पेट भर गया, फैमिली मेंबर्स का भी पेट भर गया, सबका पेट भरा हुआ है, अब वो दूसरे को नहीं देगा। मैं सुबह भी यही खाऊंगा, जानवर ऐसी हरकत नहीं करता, राइट? यहाँ तक बात खत्म हो गई हमारी। 2.4 हम लोग सैटरडे में करेंगे।